द लॉर्ड। प्यारे मसीह भाई और बहन, आप सबको स्वागत करती हूँ आज के प्रार्थना में। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनते हैं तो आप पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाते हैं। एक नई सृष्टि का मतलब किसी चीज़ का नए से निर्माण करना। जैसे आप पुराने मकान को तोड़ के उसी को नई जगह पर एक नए मकान का निर्माण करते हैं या एक नई सृष्टि तैयारी कर दी। आप एक नई रचना आपने बना दी। तो यही परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जिस घड़ी या उसी घड़ी आप एक नई रचना बन जाते हैं, आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। फिर आप में पुराने कुछ नहीं रहता, आप बिल्कुल नए हो जाते हैं। पूर्ण रूप से एक नया जीवन बिताते हैं, पूर्ण रूप से एक नया परिवर्तन लाते हैं। पूरी सृष्टि, आपका जीवन एक नए हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन को हम लोग पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थी 5:17 में यह इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देख सब बातें नए हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जिसने अपने गुनाहों को माफ़ी मांग ली, वह व्यक्ति एक नई सृष्टि बन जाता है। आमीन। एक तरीके से उसका नया जन्म, जिसे हम कहते हैं नया जन्म, जो एक नई सृष्टि है। एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है अपने माँ के पेट से। जिस दिन वह बाहर निकलता है वह एक नई सृष्टि है। यही परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, तुम्हारा नया जन्म हो चुका है। अब पुरानी बातें नहीं रहा, पुराना कुछ भी नहीं रहा। बाइबल वचन जो हमें बताती है कि जो इसमें नई सृष्टि, जो हम लोगों को नया जीवन प्राप्त किया, अब सब कुछ नया हो चुका है। जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उसी दिन से आप एक नई सृष्टि बन गए। आप एक नई परिवर्तन आपके जीवन में आ गए, आपका जीवन बदल गया, आप एक नई सृष्टि बन गए। अब पुरानी बातें बीत गए, अब सब कुछ नया हो गया। अब परमेश्वर को विश्वास में आपका जीवन बदल गया, क्योंकि हमारा जीवन जब नए बच्चे जन्म होते हैं तो हम लोग एक नए बच्चे की तरह हम लोग नया एक सृष्टि कर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। उसी दिन से हमारा जीवन क्या हो गया, बदल गया, और हमें एक क्या मिला, नया जीवन का परिवर्तन मिला। हम परमेश्वर में नया जीवन का परिवर्तन किया। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें, जब हम परमेश्वर को विश्वास करेंगे तो हमारा मन परिवर्तन और हमारा आत्मा परमेश्वर को स्वीकार किया, और हमारे जीवन में नया आत्मा हमारे जीवन में आया और हमें एक नया जीवन दिया। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति महान सामर्थी परमेश्वर पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु, आपने इस सुंदर पल दिया परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपकी संगति कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी वचन इस बात को बताता है कि प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं हाजिर हूँ। प्रभु धन्यवाद, आप हमारे मध्यम उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद आपकी कीमती पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में देने के लिए पिता, आपकी कीमती समय हमें देने के लिए पिता। प्रभु, हम आपकी स्तुति, हम आपकी प्रशंसा करते हैं इस सुबह में पिता। प्रभु, इस सुबह में हम आपको विश्वास के साथ पिता हम आपके जीवन में चलना चाहते हैं। हम आपको हमारे जीवन को नए जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं पिता। प्रभु, हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, हम आपकी वचनों के अनुसार एक नया फल होके चलना चाहते हैं पिता। प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा
प्रशंसा हो पिता प्रभु। हे खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में अगर वो लोग पिता हट चुके हैं तो उनके जीवन में एक नया आत्मा भरिए पिता, और नया जीवन भरिए पिता प्रभु, और नया से चल सके पिता, एक नया जन्म प्राप्त हो सके पिता प्रभु। हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिता प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के वचन को देने के लिए पिता, जो आपने हमें सामर्थ्य के साथ भरपूर आशीष दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं, तो उनको पिता आप सामर्थ्य शक्ति के साथ आशीष प्रदान कीजिए पिता। आपकी महिमा और स्तुति हुई छोटे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। विशेष करके मसीह भाई बहन आप लोग कमेंट करना, प्रभु आप लोग को